हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में। अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। इसमें भगवान कहते हैं, जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है। यानी एक भक्त और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, या निशा सर्वभूतानां, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों होता है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते। ये सब उनके लिए रात के समान है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है इन बातों के बारे में। या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी जीवों के लिए रात्रि के समान है। तस्याम जागृति संयमी, वह संयमी व्यक्ति के लिए जागने का समय है। जिन विषयों के प्रति प्राणी उदासीन बने रहते हैं, सोए रहते हैं, उन विषयों के प्रति मननशील योगी जन जागते रहते हैं। जैसे आत्मा संबंधी जो विषय हैं, आध्यात्मिक विषय हैं, उनके प्रति सामान्य व्यक्ति सोया रहता है, उसको कोई जानना नहीं उसके बारे में, उसे बोध ही नहीं होता इन बातों का। और जिन विषयों के लिए संयमी व्यक्ति जगा रहता है, उन विषयों के प्रति संसारी व्यक्ति सोया रहता है। जब विदेशों में हरिनाम का प्रचार चल रहा था, लोग वहाँ पर विरोध करते थे, क्योंकि प्रचार में लोग कहते थे कि मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। लेकिन वहाँ के लोग कहते थे कि यदि हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जबकि भक्तगण प्रचार करते थे कि मांस खाने और शराब पीने से हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। हरि के भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। लेकिन बुद्धिहीन व्यक्ति कहेगा सो जाओ, जल्दी उठने से बीमार पड़ जाओगे। जैसे उल्लू के लिए रात्रि ही दिन है, आजकल के लोग उल्लू जैसे हैं। जब सोने का समय होता है तो जागते रहेंगे। सूर्यास्त हो चुका, प्रकृति का ऐसा नियम है, सोने का समय हो रहा है, अब अपनी क्रियाएं जो वो कम कर दो। लेकिन बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े नाइट क्लब हैं और भी बहुत कुछ है। वहाँ पर लोगों की दिन की शुरुआत ही रात में होती है, और मांस खाना, जुआ, शराब, बहुत तरह के और पाप कर्मों में लिप्त रहना, ये कारण है। लोगों के पास इतना अधिक धन है पर लोग सुखी नहीं हैं। कारण उल्लू जैसी बुद्धि है उनकी। वो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, आत्मा में विश्वास ही नहीं करते। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? कमल के समान होते हैं। जैसे कमल जल में उगता है, जल में ही रहता है, पर जल से अछूता रहता है, जल से गीला नहीं होता। उसी प्रकार भक्त संसार में विचरण करते हैं पर संसार के विषयों से लिप्त नहीं होते। हरे कृष्ण।